हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रुक्मणी देवी। जो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं और दूसरे स्टेट में पूछे जा चुके हैं डांस के एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। हमने 15 यूनिट से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डांस का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे सिर्फ आपको डांस के स्टूडेंट मिलेंगे। उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन और अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना, जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो कराया जाता है उस सारा पीडीएफ आपको डांस की व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। कब तक? जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाता, तब तक आपको नए क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ चलता रहेगा। सिर्फ़ 500 में, जो ऑलरेडी डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं, आप भी जॉइन कर सकते हो। उनके साथ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके अपनी रैंक उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। आप भी अगर सीरियस हो तो आप इस ग्रुप को जॉइन करके उनके साथ ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, डायरेक्ट आप मुझसे कॉल, व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हैं। सिर्फ लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रुक्मणी देवी को लेकर, जिससे मैंने सारे क्वेश्चन इसी पॉइंट से बनाया हुआ है। तो आप इन सारे पॉइंट को एक बार रीड कर लो, जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन को आंसर टिक आउट करने में। जैसे कि रुक्मणी देवी का जन्म 29 फरवरी 1904 को होता है। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1986 को हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय नृत्य गाना मानी जाती हैं, जिन्होंने भरतनाट्यम डांस को भक्ति भाव से भरा था। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताते चलूंगा, क्योंकि हर एक पॉइंट मैं क्लियर नहीं कर सकता। ये जो नोट्स है आपको डांस का पेड ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। रुक्मणी देवी को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इसे आप नोट डाउन कर लेना। 1920 के दशक में भरतनाट्यम को अच्छी नृत्य शैली नहीं माना जाता था, तब लोग इसका विरोध करते थे। बावजूद इसके रुक्मणी देवी ने न केवल इसका समर्थन किया, बल्कि इस कला को अपनाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बात कीजिए विवाह का, तो इनका विवाह एक थियोसॉफिकल पार्टी में रुक्मणी देवी की मुलाकात एक जॉर्ज ऑरुंडेल से हुई थी। जॉर्ज ऑरुंडेल एक डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट के निकट सहयोगी थे। यहाँ मुलाकात के दौरान जॉर्ज को रुक्मणी से प्यार हो जाता है और उनका विवाह 16 साल के उम्र में प्रस्ताव रखा जाता है उनको विवाह के लिए। उसके बाद इन्होंने 1920 में दोनों का विवाह होता है और इसके बाद रुक्मणी का नाम रुक्मणी अरुंडेल हो जाता है। ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा प्यार था जानवरों से, बहुत ज़्यादा लगाव बोल सकते हो, प्यार बोल सकते हो। इनको राज्यसभा पहली बार 1952 और 1956 में पशु क्रूरता निवारण के लिए एक विधेयक का भी प्रस्ताव इनके द्वारा रखा गया था। जो कि ये जो बिल था, जो 1956 में इनको पशु क्रूरता के लिए जो इन्होंने बिल प्रस्ताव रखा था, वो बिल 1960 में पास हुआ था। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। रुक्मणी देवी 1962 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन भी रही थी। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, हर एक पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उसी पॉइंट को इस पूरे पीडीएफ में मेंशन किया है, जिससे आप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। बात की जाए इनको सम्मान और पुरस्कार की, तो सन 1956 में इन्हें कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। अगला पॉइंट है, सन 1957 में संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा गया था और 1967 में इनको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप मिला था। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सिर्फ पूछे संगीत नाटक अवार्ड तो 1957, अगर पूछे संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप तो आपको 1967 में दिया गया था। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और बच्चे काफ़ी गलती करते हैं, तो इसको लेकर आप नोट डाउन कर लेना। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे। बात की जाए राष्ट्रपति पद की पेशकश, तो 1977 में मोरारजी देसाई ने रुक्मणी देवी को राष्ट्रपति के पद की पेशकश की थी। इस डेट को याद रखना। 1977 में इनको राष्ट्रपति पद के लिए पेशकश की गई थी, पर इन्होंने राष्ट्रपति भवन से ज़्यादा महत्व अपनी कला एकेडमी को दिया था। उनकी पेशकश को एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया था। ये बहुत बड़ी बात है, इसे याद रखिएगा। इनका डेट ऑफ
पूछा जाता है कि इनका निधन कब हुआ था? तो डेट मेंशन याद रखना 24 फरवरी 1986 को चेन्नई में इनका निधन हो जाता है। तो यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो गए। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनाने में और इसे टाइप करने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो इसलिए हम हर जगह क्रॉस चेक भी करते हैं, चाहे आपका बुक हो, चाहे गूगल साइट हो। तो इसलिए हमें काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना क्योंकि आप एक लाइक करोगे, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म कब हुआ था? 29 फरवरी 1904, 28 फरवरी, 29 फरवरी 1906 या 28 फरवरी 1906? मैंने आपको जस्ट बताया था, तो किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है 29 फ़ैब 1904। याद रखना रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 मदुरा के मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में इनका हुआ था जो कि अब तमिलनाडु के अंदर आता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 24 फ़ैब 1986 चेन्नई तमिलनाडु में। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना और गुरु नानक देव की अनुयायी मानी जाती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको बताना है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय डांस को पुनः जीवित किया था? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो आपको सबको पता है भरतनाट्यम आपका राइट आंसर होगा जो कि 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित करने का श्रेय इनको जाता है। उन्होंने इससे देवदासी प्रणाली से बाहर निकालकर समाज में एक्सेप्ट किया था। याद रखना भरतनाट्यम को पहले देवदासी प्रणाली के अंदर रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम को मुख्य रूप से किस मंच पर प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय नृत्य अकेडमी, कला क्षेत्र, भारतीय डांस संघ या भारतीय संगीत एकेडमी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो जो भी 8 आंसर टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कला क्षेत्र। रुक्मणी देवी ने 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की जो कि भरतनाट्यम और भारतीय कलाओं के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख संस्थान भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है कि रुक्मणी देवी ने 1956 में किस सम्मान से इनको नवाजा गया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में हर एक पॉइंट को जब मेंशन किया था, उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि इनको कब 1956 में कौन-सा पुरस्कार दिया गया था। पहला ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री या साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पद्म भूषण, जो कि 1956 में इनको सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण भारत का सबसे तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा के लिए दिया जाता है। इसे आप याद रखिएगा कि पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक है। पहला आपका भारत रत्न है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत का सेकंड सम्मानित पुरस्कार कौन सा है? पहला आपका भारत रत्न है, सेकंड आपका पद्म भूषण है, सेकंड नंबर पे कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चाहे आप गूगल सर्च करो, चाहे आप कहीं भी पुस्तक से पढ़ो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सेकंड पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन-सा है सेकंड नंबर का, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपको बताना है कि रुक्मणी देवी अनुडेल का विवाह किससे हुआ था? जॉर्ज एन कृष्णस्वामी, अरविंद घोष या रविंद्रनाथ टैगोर? तो पहले रुक्मणी देवी सिर्फ नाम था। जब इनका शादी होता है जॉर्ज अनुडेल से तब इनका टाइटल जो है रुक्मणी देवी के साथ लग जाता है जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुक्मणी देवी किस भारतीय कला पर सबसे अधिक कार्य किया है? तो पहला ऑप्शन है संगीत, नाटक, शास्त्रीय डांस या चित्रकला। ऑन विच इंडियन आर्ट
परफॉर्म डिड रुक्मणी देवी वर्क द मोस्ट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय डांस। क्वेश्चन नंबर 7, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम में किन विषय को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी थी? पहला ऑप्शन है भक्ति और पुरानी कथाएं, प्रेम और वीर रस, सामाजिक मुद्दे या ऐतिहासिक घटनाएं। तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति रस और पुरानी कथाओं को प्रमुखता दी, जिससे ये अधिक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम के अलावा किस क्षेत्र में योगदान दिया है? पहला ऑप्शन है पशु कल्याण, ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन ए है संगीत शिक्षा, ऑप्शन बी है पशु कल्याण, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी लिख लो समाज सुधार। समाज सुधार। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। पहला संगीत शिक्षा, पशु कल्याण, साहित्य और समाज सुधार। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि रुक्मणी देवी पशु कल्याण को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। उसके लिए उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी की है और इसको लेकर प्रचार प्रसार में अधिक भूमिका भी निभाई थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशु कल्याण। क्वेश्चन नंबर 9, रुक्मणी देवी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई थी? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा, और इसे आप रट्टा भी मार सकते हो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक गहराई से जुड़ी हुई थी क्योंकि उनका काला दृष्टि पर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी ने किस आयु में अपना पहला भरतनाट्यम प्रदर्शन किया था? आप देख सकते हो एज कोई नंबर नहीं होता। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका एज इतना हो गया और लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं किया, ना उन्होंने कुछ हासिल किया अपने लाइफ में, ना कुछ गोल अचीव कर पाया। एज का कोई मुकाम नहीं होता और आपका किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता। हो सकता है कि आप 28, 30, 32 के हो गए हो और अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट आपने प्राप्त ना किया हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ट्राई करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। कोई नहीं जानता कि आप कब जाकर अपनी लाइफ में इतने आगे बढ़ जाओगे। अगर आप ट्राई भी नहीं करोगे, तो लाइफ में आगे बढ़ने के आपके चांसेस बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो, चाहे आपका एज 32 हो, चाहे 36 हो, चाहे 28 हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो लाइफ में सक्सेस पाना काफ़ी आसान है और कभी न कभी एक दिन आप लाइफ में अचीव पाओगे ही पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग एज में हो, 20, 22 हो, 25 हो, तो आपके पास बहुत सारा मौका है। बस अगर आप अच्छे से ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप जल्दी सक्सेस पा सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो कि जो रुक्मणी देवी हैं, उन्होंने पहला अपना प्रदर्शन किस एज में किया था? तो 30 साल के एज में किया था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि इतने लंबा एज होने के बाद इनका नाम इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको मेहनत लगातार करते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो। अगर आप हार मान जाओगे तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे नंबर कोई भी हो। कहीं कहीं पे आपको आंसर 36 देखने को मिलेगा। मैंने बहुत बुक प्लस साइट पे सर्च करा हुआ है, तो कहीं 36, कहीं पे 30 मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक आंसर आपको 30 होगा। क्योंकि मैक्सिमम मैंने सोर्सेज जो भी आपको बुक बोल लो, साइट बोल लो, मैक्सिमम आपको 30 देखने को मिला था। तो हम 30 के साथ जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आपको याद होने चाहिए कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने एक सम्मानित शिक्षक और भरतनाट्यम की पंडान शैली के संस्थापक और पंडानलूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई से आधिकारिक रूप से नृत्य सीखना शुरू किया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि रुक्मणी ने किससे अपना डांस सीखा था? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई से उन्होंने आधिकारिक रूप से डांस सीखना शुरू किया था। इसे आप याद रखिएगा। जुनून और कड़ी मेहनत के माध्यम से रुक्मणी देवी ने 1935 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के डायमंड जुबली में अपना पहला प्रदर्शन किया। आप देख रहे हो कितने एज के बाद उन्होंने अपना डांस स्टार्ट किया और कितनी
सब कुछ अचीवमेंट प्राप्त किया, इसलिए आपको रुकना नहीं चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम में किस प्रकार के परिधान और मंच सज्जा को बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है पारंपरिक और सादे, आधुनिक और पश्चिमी, पारंपरिक केवल सुसज्जित या केवल पश्चिमी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम को देवदासी प्रथा से अलग कर समाज में सभी कार्य बनाने के लिए क्या किया था? पहला ऑप्शन है धार्मिक कथाओं को शामिल किया, ऑप्शन बी डांस में कई तकनीकी जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी समाज के उच्च वर्गों में इसे प्रस्तुत किया और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी ने किस नाटक शैली में योगदान के लिए भी जाना जाता है? पहला तो आपका भरतनाट्यम है ही, उन्होंने काफ़ी बहुत कुछ किया भरतनाट्यम के लिए, लेकिन भरतनाट्यम के अलावा किस नाटक शैली में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान दिया था, आपको ये बताना है। और इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी, कथकली, रामायण पर आधारित डांस नाटक या ओडिसी। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राम पर आधारित नृत्य नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि रुक्मणी देवी को भरतनाट्यम में पुनरुद्धार के लिए कौन प्रेरित कर सकता था? पहला ऑप्शन है अन्ना पाउलोवा, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बाला सरस्वती। इस क्वेश्चन को याद रखना कि रुक्मणी देवी किससे इंस्पायर होकर भरतनाट्यम को पुनः जीवित किया, पुनः उद्धार किया। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अन्ना पाउलोव से उन्होंने इंस्पायर होकर भरतनाट्यम को पुनः उद्धार का बीड़ा उठाया और इसको काफ़ी आगे ले गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रुक्मणी देवी ने 1950 में भारतीय संसद के किस सदन में सदस्यता ग्रहण की थी? पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो मैंने स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो देखा होगा, उसमें भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस सदन में किस पद के लिए इनको नवाजा गया था। इनको राष्ट्रपति पद के लिए भी इनको ऑफर दिया गया था, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया था। हर डेट मैंने मेंशन करते हुए आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो गलती बिल्कुल मत करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। याद रखना, रुक्मणी देवी को अप्रैल 1952 में, एक बार डेट मेंशन करना, मुझे लगता है 1952 होगा क्योंकि क्वेश्चन में 1950 लिखा है, लेकिन आंसर 1952 है। मैंने स्टार्टिंग में शायद 1952 ही बताया था। जो मैंने थ्योरी में आपको डिटेल बताया हुआ है, वही आपका ऑथेंटिक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 1950 नहीं होगा, 1952 होगा। ठीक है, इस डेट को याद रखना, 1950 नहीं, 1952 आपका राइट ईयर है, इसे आप याद रखिएगा कि रुक्मणी देवी को अप्रैल 1952 में भारतीय शासन राज्य परिषद राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था और उनको 1956 में पुनः नामित किया गया और राज्यसभा में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि रुक्मणी देवी ने अपनी शिक्षा किस संस्थान से प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है थियोसॉफिकल स्कूल, मद्रास यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय या टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थियोसॉफिकल स्कूल। ठीक है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं और डांस से रिलेटेड जितने भी फ्री पीडीएफ टेस्ट सीरीज होता है सब कुछ इसमें पोस्ट किया जाता है। तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और आपको बता दें कि डांस का 6 टेस्ट सीरीज अभी तक हो चुका है, 7वां टेस्ट सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है।
तो जल्दी से पेड ग्रुप को ज्वाइन करके 7वाँ टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट करो और इससे पहले जितने भी टेस्ट सीरीज़ हो चुके हैं, सारे टेस्ट सीरीज़ आप अटेम्प्ट कर सकते हो और प्लस बिहार स्पेशल का 5वाँ टेस्ट सीरीज़ इस संडे को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो सिर्फ़ 500 में डांस के साथ। तो लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है और पेड कोर्स लेने के लिए आपको मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी कोई डाउट होता है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी किस वर्ष रामायण आधारित डांस नाटक के लिए इनको सराहा गया था? पहला ऑप्शन है 1940, 1955, 1960 या 1970। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1960। अगला क्वेश्चन रुक्मणी देवी के योगदान से भरतनाट्यम को क्या दर्जा प्राप्त हुआ था? क्षेत्रीय कला रूप, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, धार्मिक परंपरा या केवल शाही दरबारों की कला? तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रुक्मणी देवी के डांस में किस देवी की कहानियां प्रमुख होती थी? इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, शिव और शक्ति। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिव और शक्ति। अगला क्वेश्चन रुक्मणी देवी का देहांत कब हुआ था? तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 1986। डेट कौन सा था? तो 24 फेब 1986 को इनका देहांत हुआ था, जो कि भारतीय कला और संस्कृति में काफी अमर इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम को पुनः जीवित करने के लिए कौन सी प्रमुख तत्वों को संरक्षित किया था? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ लाइक कर दो, इसमें बिल्कुल भी पैसा आपका नहीं लगने वाला। तो क्वेश्चन 21 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, प्योर डांस एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम के संगीत में किस राग और ताल प्रणाली का उपयोग किया है? हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटका, लोक संगीत या पश्चिमी संगीत? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक संगीत। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि रुक्मणी देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन मैंने थर्ड टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको जो उनका हिस्ट्री बता रहा था तब भी मैंने बताया था और पहला क्वेश्चन सेम था कि इनका जन्म कब हुआ था। तो हर किसी का आंसर सही होना चाहिए। अगर अभी भी गलत कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर सच में नौकरी लेना हो तो, बाकी टाइम पास करना हो तो कोई इशू नहीं है। तो याद रखना, जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है 1904। और डेट कौन सा था? 29 फेब, ठीक है, 29 फरवरी 1904। कहाँ पे? तो मद्रास में, जिसे आप चेन्नई के नाम से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 24 रुक्मणी देवी किस संस्था को स्थापना करी थी? कला क्षेत्र की, नृत्य एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी या नटराज संस्थान? तो याद रखिएगा, कला क्षेत्र कब की थी स्थापना? तो 1936। ये डेट आप याद रखना, 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना करी थी रुक्मणी देवी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि उनका थीम था भरतनाट्यम और भारतीय कला के लिए एक प्रमुख शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 25 रुक्मणी देवी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताओ, 1950, 1956, 1962 या 1968? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1956। क्वेश्चन नंबर 26 रुक्मणी देवी ने भरतनाट्यम की प्रस्तुतियों में किन महाकाव्यों पर आधारित कथाओं का अधिक प्रयोग किया है? तो पहले ऑप्शन देख लो, उसके मुझे बात बताओ कि राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाभारत और रामायण। क्वेश्चन नंबर 27, भरतनाट्यम में रुक्मणी देवी द्वारा प्रस्तुत गीता गोविंदम किस कवि की रचना पर आधारित है? और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कालिदास, जयदेव, तुलसीदास या सूरदास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। गीता गोविंदम जयदेव द्वारा रचित एक महान काव्य है, जो कि रुक्मणी देवी ने अपनी डांस प्रस्तुति में इसे काफी ज्यादा प्रमुखता दी थी। अगला क्वेश्चन, रुक्मणी देवी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पशु आंदोलनों को किस उद्देश्य से जोड़ा था? तो पहला ऑप्शन है डांस को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी डांस को योग और ध्यान से जोड़ने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी भारतीय पुरानी कथाओं को जीवंत करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम में नवीनता लाने के लिए, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम को किस मंचीय नाटक विधा के करीब लाने का प्रयास किया? पहला ऑप्शन है कथकली, संस्कृत नाटक, लोक डांस या पक्ष बेले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत नाटक। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि रुक्मणी देवी का प्रमुख उद्देश्य भरतनाट्यम में पुनरुद्धार क्या था? तो इन दो ऑप्शन में से आपका कोई राइट आंसर है तो आप मुझे बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना अगर आप करना चाहो तो। बाकी अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, कंप्लीट नोट्स, आपके एग्जाम तक नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। साथ में टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्लस आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर भी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, सब कुछ आपको बताने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ इसमें सबका स्कोर 20 प्लस आएगा। 20 प्लस आ रहा है तभी आपका बेटर स्कोर है, बाकी नहीं आ रहा तो आपको और मेहनत करना है। मेहनत करने के लिए बस आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा ही, साथ में आपको अनलिमिटेड टेस्ट भी दिया जा रहा है जिससे आप सब कुछ अटेंड कर सकते हो। साथ में आपको कंप्लीट नोट्स, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, डांस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ग्रुप, हर एक चीज़ मिल रहा है जिससे आप पेपर क्वालिफाई कर पाओ। उसके लिए सिर्फ आपको छोटी सी अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, सिर्फ 500, जो ऑलरेडी डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी ज्वाइन करके उनके साथ मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, सिर्फ इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके। तो बस जाइए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।